अस्सलामुअलैकुम। हमने पहले पढ़ा कि केमिस्ट्री की मेन ब्रांचेस क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हम केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस में स्टडी करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फर्दर, और इसका नॉलेज हमें पहले होना चाहिए बेसिकली कि मैटर क्या चीज़ होती है। तो चलते हैं कि मैटर क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या होता है। आज के लेक्चर में हम बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता हमारे पास मैटर। पहले भी एक्सप्लेन हो चुका है, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का ही है। पेज नंबर हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट, इट इज़ अबाउट 1.2 बेसिक डेफिनेशंस। तो अब हम करते हैं मैटर। क्या होता है मैटर? एनीथिंग विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मैस हो, वेट हो, ऑक्यूपाई करता हो स्पेस। आई एम टॉकिंग अबाउट मैस हो, और दूसरी एक और टर्म होती है वेट। तो ऑब्वियसली पार्टिकल्स होंगे तो वेट भी होगा, अट्रैक्शन होगी टुवर्ड द अर्थ। तो बस जो भी आपको चीज़ें नज़र आती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस हमारे आसपास हम अगर देखें तो दैट इज़ मैटर। अमूमन ऑक्यूपाई स्पेस के लिए एक और टर्म यूज़ होती है वॉल्यूम। मतलब कि वॉल्यूम होता है कितनी कोई चीज़ जगह लेती है, दैट इज़ नाउन एज वॉल्यूम ऑफ दैट स्पेस ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसका मैस वॉल्यूम हो। या हमारे पास एग्जांपल में हम देखें तो कुर्सी, टेबल, ये लैपटॉप, हवा, इवन सन, ईच एंड एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मैटर। इन सब ये चीज़ें बनी होती हैं पार्टिकल्स से, कोई ना कोई सॉलिड लिक्विड गैस सब फॉर्म में हो रही होती हैं। डेस्क है, चेयर है, कॉफ़ी है, कंप्यूटर है, बटरफ्लाई है, इवन गैसेस अराउंडिंग अस। सो ये सब चीज़ें हमारे पास क्या हैं? मैटर है। अब इस मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? एटम होती है। उसकी भी डिटेल स्टडी करेंगे। तो पहले देखते हैं कि मैटर तो हमें पता चल गया। मैटर को कंपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से तीन चीज़ों में क्लासिफाई किया जाता है। तो इससे पहले हम कहते हैं मैटर जो होता है ना, दो तरह का होता है। एक होता है होमोजेनस और एक होता है हेट्रोजेनस। होमोजेनस मैटर एंड हेट्रोजेनस। होमोजेनस का मतलब क्या है? ऐसा मैटर जिसमें कि उस पूरे मैटर के किसी भी जगह से आप मैटर लो तो उसमें थ्रू आउट पूरा में कंपोजिशन और उसकी जो है ना प्रॉपर्टीज़ वो सारी सेम होती हैं। इस तरह के मैटर को हम बोलेंगे होमोजेनस मैटर। और ऐसा मैटर जिसमें कि डिफरेंट हो चीज़ें उसके अंदर, कहीं से आप उठाओ तो एक तरह का हो। सबसे ईजीएस्ट मिसाल अगर हेट्रोजेनस की दी जाए तो अगर देखें आप सैंड और वाटर यानी रेत और पानी को मिला दें, और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि वो रेत और पानी में से ऊपर पानी तो नज़र आ रहा होगा, नीचे रेत बैठ जाएगा। आप जब देखोगे कि ये अलग अलग चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो इस तरह के मैटर को हम हेट्रोजेनस बोलते हैं। होमोजेनस मैटर की अगर फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, दो ही आती हैं हमारे पास। एक तो एलिमेंट्स होते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर जो है, और एक जब एलिमेंट केमिकली कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड बनता है। तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं। अब एलिमेंट किससे बना होता है? दिस इज़ जस्ट अ फ्लो चार्ट कि मैटर जो है बेसिकली होमोजेनस, हेट्रोजेनस हो सकता है। होमोजेनस मैटर आगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं, और एलिमेंट्स जो हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं। एटम्स के आगे फर्दर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ जस्ट छोटा सा फ्लो चार्ट है कि एटम जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। हेट्रोजेनस की एग्जांपल दें तो मिक्सचर्स बेस्ट एग्जांपल आती हैं। अब हम करते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास आती है सब्सटेंस क्या चीज़ होती है। तो सब्सटेंस कोई ऐसी होमोजेनस फॉर्म ऑफ मैटर। होमोजेनस का आइडिया हो गया होगा कि उसकी जहाँ से भी यानी एक ही तरह का मैटर है, फेज सेम है उसके अंदर, उसकी कंपोजिशन सेम है। तो होमोजेनस मैटर ही है जो कि नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। तो होमोजेनस जब भी टर्म यूज़ होगी याद रखना ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होती है, होमोजेनस फॉर्म भी। तो इसको आप किसी भी फिजिकल मेथड से कन्वर्ट नहीं कर सकते, किसी और चीज़ में सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ को सब्सटेंस बोलते हैं। एग्जांपल हमारे पास एलिमेंट और कंपाउंड आती हैं। अब चलते हैं एलिमेंट की तरफ। एलिमेंट क्या चीज़ होती है? एलिमेंट बेसिकली मैटर हमने बात की। मैटर हो गया जी हर चीज़ जो हमारे आसपास होती है मैस और वेट वाली। एलिमेंट क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर का मतलब है अब अगर आप इस पर कोई फिज़िकल मेथड अप्लाई करो या कोई भी अप्लाई करो तो इससे केमिकल फिजिकल जो भी हो, इससे कोई और चीज़ नहीं ऑब्टेन होगी। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है। तो क्या है? एन एलिमेंट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन
जिसको आप किसी और फॉर्म में इससे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये सबसे सिंपल फॉर्म है। सपोज़ हमारे पास एक गोल्ड का यहाँ पे पीस नज़र आ रहा है और ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, ठीक है, एलिमेंट है। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो ये क्या करें, सिंपलेस्ट फॉर्म। कैसे इससे आप कोई और नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड बाय दिस एग्जांपल। ब्रेक डाउन करें 4 पीसेस, उसको हटा दें, अब एक पीस को लें, उसको फर्दर ब्रेक डाउन करें, फिर हमारे पास एक पीस, उसको फर्दर ब्रेक डाउन करें, तो जो स्मॉलेस्ट पीस हमें ऑब्टेन होता है ना, और जो आपने सबसे बिगेस्ट पीस लिया तो आप देखोगे तो ये दोनों सेम है। दैट मीन आप इस एलिमेंट से कोई और चीज़ ऑब्टेन नहीं कर सकते, इसको ब्रेक डाउन करके इससे फर्दर कोई और सिंपलियर फॉर्म नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होती है। इसकी एक और डेफिनेशन हम देखेंगे कि इसके अंदर जितने भी एटम्स होते हैं ना वो सेम होते हैं, ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। एग्जाम्पल्स हमारे पास आती हैं डेली लाइफ में। हम देखें अगर हमारे आसपास हाइड्रोजन होता है, सिंबल इसको H से लिख रहे हैं, ऑक्सीजन O है, नाइट्रोजन को हम N से लिख रहे हैं, गोल्ड को AU से, सिल्वर को AG, ये सिंबल्स होती हैं, कुछ सोडियम, ये सब हमारे पास एलिमेंट्स हैं, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर हैं। ये सब मैटर पर किस पर, एक जैसे एटम्स पर कंसिस्टेड होते हैं। अब इससे एक टर्म डिड्यूस करते हैं, कौन सी, एटम। मैटर हमने बात की, फिर हमने कहा एलिमेंट। अब हमने कहा कि जो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है हर एक मैटर की, दैट इज़ एटम। यानी एलिमेंट भी किससे बना हुआ है, एटम से। मैटर में कंपाउंड, मिक्सचर, गैसेस, जो एग्जांपल्स ने, हर एक चीज़ की जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो एटम होती है। यही कैसे हम काम करेंगे कि जैसे कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट या ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड एटम। एग्जाम्पल हम लें तो ब्रेक डाउन करते जाएंगे, जैसे कि हमने एलिमेंट की बात की, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑब्टेन होता है ना वही इसका एटम होता है। और हमने कहा कि वो एलिमेंट और वो सेम होता है, क्यों, क्योंकि एक्चुअली एक एलिमेंट के अंदर उसी के जैसे एक ही जैसे एटम्स होते हैं। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑब्टेन होता है और जो उसका बिगेस्ट पोर्शन होता है दैट और सिमिलर, तो वो एलिमेंट और एटम इंटरचेंजेबल चीज़ होती है। लेकिन एटम याद रखिएगा, जैसे घर की दीवार या किसी भी घर को बनाने के लिए ब्रिक्स, स्टोन्स या इनकी ब्लॉक्स की ज़रूरत होती है, उसी तरह हर एक मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो उसको मिलकर बनाती है दैट इज़ नाउन एज एटम। और एलिमेंट के अंदर हम कहेंगे कि वो सेम होती है। अब एटम क्या होता है, एटम जो होता है वो आगे हम डिटेल से इंशाल्लाह फिर करेंगे, लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि एटम क्या होता है। एटम को विद नेकेड आई नहीं देखा जा सकता, एक इवन डॉट में ट्रिलियंस ऑफ एटम्स आ सकते हैं। तो इसको स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के अंदर जब ऑब्जर्व किया जा गया तो इसके अंदर सबसे पहले इसका जो पोर्शन नज़र आया वो सबसे सेंट्रल पोर्शन, जिसमें कुछ पॉजिटिव चार्जेस थे जिनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी एटम के फर्दर छोटे पार्टिकल्स। तो इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये फॉर एग्जांपल कोई हमने एटम लिया, इसके कोई से 4 पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव चार्ज है, और इनको बोलते हैं प्रोटॉन्स, ये होते हैं। इनके साथ एक और चीज़ें होती हैं जो इनके बैक पर इफ़ विजिबल कोई उन पर चार्ज नहीं होता है, इनको बोलते हैं न्यूट्रॉन। ये दोनों चीज़ें एटम के सेंटर में होती हैं और उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो एटम का सबसे पहले हमने बात की कि एक पार्ट होता है जो सेंटर में होता है और इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है। इन दोनों को हम कह सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। फिर इनके आउटसाइड पे सर्कुलर ऑर्बिट्स या पाथ होते हैं जिनमें कि एक और इसका पार्टिकल आता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो रिसाइड कर रहे होते हैं और उस पर चार्ज होता है नेगेटिव। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ एन एटम इज नाउन एज इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स जिस पे नेगेटिवली चार्ज, जो नेगेटिवली होते हैं, एक बोलते हैं प्रोटॉन्स जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और एक जिन पे कोई चार्ज नहीं होता दैट इज़ नाउन एज न्यूट्रॉन। ये तीनों चीज़ें मिलकर एटम बनाती हैं और एक एलिमेंट के अंदर एक ही जैसे एटम्स होते हैं और हर मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बिल्डिंग ब्लॉक आप कह सकते हो दैट इज़ नाउन एज एन एटम। तो अब हम देखते हैं कि अगर एक एटम पे में इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो इस पूरे एटम पे क्या चार्ज होगा। तो पूरे एटम के पे चार्ज जो है वो 0 हो जाता है, मतलब पूरे एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, और इसलिए इसको हम कहते रहते हैं कि एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये टर्म यूज़ होती है। अब यहाँ एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, व्हाई एटम इज़ एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसको प्रूव करने के लिए हम कहते हैं कि इसका टोटल चार्ज निकाल देते हैं। तो टोटल चार्ज ऑन एन एटम कैसे निकाला जाता है,
चार्ज ऑन एन एटम इज इक्वल टू चार्ज ऑन न्यूक्लियस, जो सेंट्रल पोर्शन है इस पे जो चार्ज होता है, प्लस चार्ज आउटसाइड द न्यूक्लियस मतलब सराउंडिंग द न्यूक्लियस। इन दोनों चार्जेस को जब ऐड अप करते हैं तो उस पूरे एटम पे जो चार्ज है वो निकल आता है। तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस किसके इक्वल होता है? चार्ज ऑन न्यूक्लियस इक्वल होता है किसी भी एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स हैं, और यही प्रोटॉन्स डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स के अंदर डिफरेंट होते हैं, और यही एटम या एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है, जैसे फिंगरप्रिंट्स इंसानों के लिए आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि किससे बिलोंग करते हैं और हर एक यूनिक होते हैं, इसी तरह हर एक एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन यूनिक होता है, और ये क्या किया जाता है, इससे एलिमेंट या उसका एटम आइडेंटिफाई होता है। और एक एटम एलिमेंट के अंदर एक ही जैसे एटम्स होते हैं। तो हमने कहा कि चार्ज ऑन एटम कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है प्लस जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सपोज यहाँ हमारे पास जो एटम है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस पे क्या चार्ज है, दैट इज़ 4, सो वी हैव टू राइट 4। और आउटसाइड द न्यूक्लियस कितने 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब न्यूक्लियस पे चार्ज 4 है, आउटसाइड द न्यूक्लियस चार्ज 4 है, तो +4 इंटू प्लस माइनस -4 दोनों कैंसिल होके टोटल चार्ज ऑन एटम 0 हो जाएगा। दैट्स वाई एन एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये अक्सर पूछा जाता है वाई एन एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्यों न्यूट्रल? न्यूट्रल का मतलब क्या है? न्यूट्रल का मतलब है एटम डज नॉट बियर एनी चार्ज, एटम डज नॉट हैज़ एनी चार्ज। क्यों चार्ज नहीं हो? न्यूट्रल एटम यानी जब उसने कोई इलेक्ट्रॉन लिया ना हो, कुछ दिया ना हो, नॉर्मल जो एटम्स होते हैं, तो उसके बारे में क्यों कहते हैं ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना न्यूक्लियस पर चार्ज है उतना ही आउटसाइड चार्ज होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ये प्रूव भी किया गया, इसलिए एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब इसके लिए एक शॉर्टली हम स्टेटमेंट याद कर लेते हैं, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। सिंपल डेफिनेशन प्रोटॉन की, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं ना एक एटम में, न्यूट्रल एटम में, दैट आर इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। तो प्लस और माइनस इक्वल हो गए, तो एज अ होल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। थैंक यू सो वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।